गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 12 जनवरी और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो विजिट कर सकते हैं वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पीएम ने अर्ज किया, अर्ज करता आह्वान करना, रिक्वेस्ट करना इन्वेस्टर्स को टू सीज इंडिया अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया में जो अवसर है उनको सीज कर लो, जल्दी से पकड़ लो। तो यहाँ पे एक इवेंट हुआ है गुजरात में और वहाँ पे ये अपने प्राइम मिनिस्टर गए थे। तो इन्होंने क्या क्या बोला है उसके बारे में जानेंगे और ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अर्ज करना, आह्वान करना, रिक्वेस्ट करना। तो अर्ज का मतलब हो गया रिक्वेस्ट करना। पीएम अर्जेस इन्वेस्टर्स, जो निवेश करने वाले हैं, पैसा डालने वाले। दो तरह का निवेश होता है, एफडीआई, एफपीआई। फॉरेन बाहर के जो करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। पोर्टफोलियो जो तो शेयर खरीदते हैं, डी डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, हिस्सेदार बनते हैं कंपनी के। टू सीज, सीज होता ब्लॉक करना। इंडियाज, इंडिया की। अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो अब जानेंगे क्या कह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग दी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो 1026 में मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था सोमनाथ मंदिर पे, बहुत बार लूटा गया था। तो उसके बारे में बात है कि उसका जो एक टॉल स्ट्रक्चर अभी तक मेंटेन है, उसके बारे में बात हो रही है। सोमनाथ टेम्पल जिस भगवान से है, सूर्य भगवान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वो गए थे। अब देखो इसमें क्या बात की गई है पूरे आर्टिकल में। इन्होंने बोला कि ग्लोबली इकोनॉमिक स्टैंडिंग एंड इंडिया की जो इरा है उसके बारे में बात होगी। मतलब ग्लोबल लेवल पे इंडिया का क्या लेवल, क्या स्टैंडिंग है उसके बारे में बात होगी। दूसरा क्या है, वाइब्रेंट गुजरात, मतलब वाइब्रेंट अलग अलग कलर का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पोटेंशियल है ये बोल रहे हैं। रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वाइब्रेंट गुजरात रीजनल लोकल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये सोमनाथ का जो पर्व है स्वाभिमान पर्व, उसके बारे में बात होगी, स्वाभिमान पर्व। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्क फोर्स का विजन दिया गया है, वर्क फोर्स को क्या क्या करना है और वर्क फोर्स से कैसे कैसे यूज करना है। तो ये सारे पॉइंट इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। वर्क फोर्स के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पे स्टैंडिंग क्या है, वाइब्रेंट गुजरात है और सोमनाथ मंदिर के बारे में बात की थी। अब चलते हैं, जैसे इंडिया इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। फास्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना, लगभग 8% जीडीपी पे या 7.8% ग्रोथ बोली गई है, जो कि पूरा वर्ल्ड 2.3% की जीडीपी ग्रोथ पे चल रहा है। इज रैपिडली ऑन कोर्स, अब अपने रास्ते पे, कोर्स मतलब इसके रास्ते पे, टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, तीसरे नंबर पे पहुंचने वाला है। फोर्थ पे तो पहुंच गए हैं, हमने जापान को क्रॉस कर दिया है। अमिड राइजिंग इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन, हालांकि जो यूएसए वगैरह की 20-30 बिलियन डॉलर के आसपास है, यहाँ पे चाइना की भी जो 12-13 बिलियन डॉलर है, अपना अभी 5-6 बिलियन डॉलर के बीच में है। तो उन्होंने कहा कि राइज इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन फॉर द कंट्री। तो अमिड, अमिड होता है इन बिटवीन, अमिडेस्ट इसका भी सिनोनिम हो सकता है, अमिडेस्ट। इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड ऑन संडे, संडे को कहा इन्होंने, आफ्टर इनोग्रेटिंग द वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ताकि इन्वेस्टर आए यहाँ पे फॉर दी सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन। सौराष्ट्र रीजन है, एरिया है, या कच्छ रीजन के लिए राजकोट में। अमिड ग्रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, विश्व लेवल पर बहुत ही अनिश्चितताएं हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, इंडिया इज द विटनेसिंग एन इरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सर्टेनिटी। बट इंडिया में फिर भी सर्टेनिटी है, अनप्रेसिडेंटेड जो पहले न सोचा हो, निश्चितता है। इन रिसेंट ईयर इंडिया हैज मेड रैपिड प्रोग्रेस, हाल फिलहाल में इंडिया ने रैपिड प्रोग्रेस की है। एंड गुजरात हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, गुजरात का बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडिया इज रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो रैपिडली बहुत जल्दी से बन रहे हैं वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मिस्टर मोदी सेड। तो ये डायरेक्ट स्पीच था। कॉलिंग अपॉन इन्वेस्टर्स, तो उनको आह्वान किया, पुकारा इन्वेस्टर को, टू सीज द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन गुजरात एंड अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में जो अपॉर्चुनिटी उसको पकड़ लो, ग्रैब कर लो। द प्राइम मिनिस्टर सेड, इफ दे मिस्ड आउट बाय अराइविंग लेट, अगर मान लो वो गुम हो गए ना, मिस्ड आउट कर दिया उन्होंने, खो दिया, अराइविंग लेट, लेट पहुंच गए, तो दे शुड नॉट ब्लेम हिम, तो उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ही सेड इन्फ्लेशन वाज अंडर कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल के अंदर थी, जो 2 से 6 के बीच का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन होती है उसके बीच में है। एंड हाईलाइट करता है इंडिया पोजीशन, इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो अब ये डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सकता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। वैक्सीन पे नंबर 1 है,
सेवरल अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में भी नंबर 1 पे है। और हमें याद ध्यान रखना कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 2nd नंबर पे हैं और इंटरनेट यूजर में हम 1st नंबर पे हैं। तो ये डाटा डायरेक्ट एग्जाम में कोट हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड रिकॉग्नाइज द कंट्री एज ए की इंजन ऑफ ग्लोबल। तो IMF भी रिकॉग्नाइज करता है, उसने भी 7.4 की ग्रोथ बताई है इंडिया की। ही एडेड दैट इंडिया हैड बीन ए लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द डाटा ग्लोबली। कंज्यूमर हम डाटा ग्लोबल ज्यादा नंबर पर करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन है। विच वाइल द यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, UPI भी बन गया है, इमर्ज एज द वर्ल्ड टॉप रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। UPI से सबसे ज्यादा मतलब पेमेंट होती है वर्ल्ड लेवल में। ही सेड द एक्सपेंडिंग न्यू मिडिल क्लास जो आदमी है उसकी ग्रोइंग परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, परचेजिंग खरीदने की, वर अमंग द मेजर फैक्टर दैट हैड मेड इंडिया ए कंट्री ऑफ इमेंस पॉसिबिलिटी। इमेंस होता है गहन पॉसिबिलिटी बन गई है। देयर वाज ए टाइम व्हेन इंडिया इंपोर्टेड मोबाइल फोन, एक टाइम था कि इंपोर्ट करता था। टुडे वी आर दी वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द मोबाइल हैंडसेट, ही सेड, उन्होंने कहा। मोर देन 1500 मेमोरेंडम होता है समझौते, MOU आर एक्सपेक्टेड टू बी साइन इन द इवेंट। एक्सपेक्टेड है, टू बी साइंड होने हैं, टू बी साइंड होता है पैसिव फॉर्मेट एट द इवेंट विद ओवर 110 इंटरनेशनल बायर। 110 इंटरनेशनल बायर हैं फ्रॉम 16 कंट्री इंक्लूडिंग द US एंड सेवरल फ्रॉम यूरोप पार्टिसिपेटिंग। हिस्ट्री ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे। अर्लियर एट सोमनाथ, तो अर्लियर इन द डे में बहुत जल्दी सोमनाथ मिस्टर एट सोमनाथ पे गए थे। मिस्टर मोदी सेड द फोर्सेज दैट हैड अपोज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोमनाथ, बहुत सारी फोर्सेस थी जिन्होंने अपोज किया था रिकंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सोमनाथ का दोबारा से। टेम्पल इन गुजरात आफ्टर इंडिपेंडेंस वर स्टिल एक्टिव, वो आज भी एक्टिव है। एंड इंडिया नीडेड टू रिमेन अलर्ट, इंडिया को अलर्ट रहना है, यूनाइटेड इकट्ठा रहना है, पावरफुल टू डिफीट देम, उनको बहुत ही हराना है। द हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ वॉज वन ऑफ द रेजिलियंस एंड ट्रायम्फ। रेजिलियंस मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लॉस से रिकवर करना, एंड ट्रायम्फ विजय की, नोट डिस्ट्रक्शन एंड डिफीट, ना कि तबाही की थी या जो डिफीट हार हुई थी। ही सेड एडिंग दैट वाइल फंडामेंटलिस्ट इन्वेडर्स, जो फंडामेंटलिस्ट होता है जो उन्माद से भरे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, इन्वेडर्स अटैक करने वाले, हैड बीन रेलिगेटेड पैसिव फॉर्मेट हो गया, उनको रेलिगेटेड किया गया। रेलिगेटेड होता है किसी पद से उतार देना, उनको पेज ऑफ हिस्ट्री के पद से निकाल दिया गया है। द सोमनाथ टेम्पल कंटिन्यू टू स्टैंड टॉल, बट सोमनाथ का जो टेम्पल है अभी भी उसकी स्टैंडिंग स्ट्रक्चर वही इमेज बनी हुई है। ही वॉज स्पीकिंग एट द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, तो ये पर्व बनाया गया था, उत्सव मनाया गया था, ऑर्गेनाइज टू मार्क, निशान लगाने के लिए कि भाई 1000 साल हो गए मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक ऑन दी सोमनाथ टेम्पल 1026 में किया था। अर्लियर एट दी वाइब्रेंट गुजरात रीजन, तो वाइब्रेंट गुजरात ये तो हो गया। तो इन्होंने कहा कि ये अर्लियर एट द वाइब्रेंट गुजरात रीजन कॉन्फ्रेंस ही सेड ऑल रीजन्स ऑफ स्टेट हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड कंटिन्यू गुजरात टू रिमेन प्रीफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टर। तो ये नहीं हुआ है। तो इन्होंने कहा कि अर्लियर पहले जो वाइब्रेंट गुजरात रीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उन्होंने कहा था कि जो सारे एरिया हैं स्टेट हैव देयर ओन स्ट्रेंथ, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, मजबूतियां हैं। गुजरात कंटिन्यू टू रिमेन प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर, बट गुजरात ऐसी जगह रहा है जहां ने आदमियों ने प्राथमिकता दी है इन्वेस्टर के लिए। द कंट्री फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज गेटिंग रेडी इन गुजरात धुलेरा, ही सेड। तो जो वहाँ पे सेमी कंडक्टर बन रहे हैं ना, सेमी मतलब हाफ कंडक्टर जो चालकता होता है, मतलब जिसमें वो इंसुलेटर का भी काम करता है और कंडक्टर का भी काम करता है, सेमी कंडक्टर बोलते हैं उसको। फैब्रिकेशन बनाने की फैसिलिटी हो रही है धोलेरा गुजरात में। इन एडिशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर के एड ऑन करके मिस्टर मोदी सेड एन इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स इज नीड द ऑफ आवर, तो इंडस्ट्री के लिए रेडी करना वर्क फोर्स को बहुत जरूरी है। ही एडेड द गुजरात हैज रिक्वायर्ड स्किल टू मीट दिस डिमांड, गुजरात के बंदों को सीखने की जरूरत है स्किल्स को। ही आल्सो अर्ज, आह्वान किया इन्वेस्टर को टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन विच आर इमर्जिंग एज द मेजर सेंटर ऑफ एक्सेलरेटिंग आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। तो आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन अभियान था उसको आगे फॉरवर्ड ले जाने की बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए आप इस चैनल पे, आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट मिलता रहेगा। बट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।